अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मज़े में भी होंगे। आज आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा। असल में जो 60s के एंड और 70s के अवाइल में लोग पैदा हुए ना, वो टीवी के बहुत रसिया रहे, क्योंकि एक ही चैनल होता था। आपने मेरा थंबनेल पढ़ा होगा कि मैं आज असल में ना कल लाइव थे, अम्मा और उनके बच्चे लाइव थे, तो मैं देख रही थी क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि जो मैं कहना चाहती हूँ मैं उनके मुंह से सुन रही हूँ, जो हम लोग ड्रामे देख रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि टीवी तो हमारे घर नहीं है, लेकिन क्योंकि नेट पे आजकल फोन आईपैड हाथ में होते तो हम उसी में ही अपना ये चीजें देख लेते हैं। और जब वो बात कर रही होती ना, तो बाज दफा मेरा दिल करता है कि मैं उनको अप्रिशिएट करूं, क्योंकि वो एग्जैक्ट जो हमारी थॉट है ना, वो उसको अक्कासी कर रही होती हैं। और मुझे ऐसे, क्योंकि हम उम्र भी है। मैं अम्मा मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि वो फेमस हो गई अम्मा के नाम से, लुबना, तो इसलिए मैं उनका नाम अम्मा ही ले रही हूँ। और मेरे हम उम्र है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरी हम उम्र है। और क्योंकि शुरू में एक ही चैनल होता था और हमें हर बंदे का पता होता था। इवन स्कूल्स में जब बच्चे स्कूल जाते थे तो वो उस चीज पे डिस्कशन होती थी। जो प्रोग्राम्स लगते थे, जो ड्रामे लगते थे, जो फिल्में लगती थी, जो बच्चों के प्रोग्राम्स लगते थे, उस पर बाकायदा डिस्कशंस हुआ करती थी। और कहते थे वो देखा उसने ये किया, हाँ उसने ऐसे नहीं, उसको ऐसे करना चाहिए था। तब से ये चीज स्टार्ट हुई, टीवी के बारे में गॉसिप करना। और तब तो इतने मासूम ड्रामे थे और गॉसिप भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती। अगर अब मैं कल देख रही थी कि उनको लोग कह रहे थे कि पुराने ड्रामों के रिव्यूज करें। मैं आपको एक बात बताऊं, पुराना जैसे जैसे इंसान की एज हो रही होती है ना, अब अगर हम यंग होते और उस एज में थे, तब उसका रिव्यू कुछ और होता। अब जब हम उसको पुराने ड्रामों को देखेंगे, उसका रिव्यू करना कुछ और हो जाएगा। इसी तरह जो आजकल हम ड्रामे देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं उस चीज को, हम लोग ना जो इस मेरे एज के हैं, लुबना, मतलब मेरे एज के जो मुझे लगता है कि खवातीन है, वो उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकती हैं, उस के बारे में बात कर सकती हैं, क्योंकि हमने जिंदगी के स्टेप बाय स्टेप जो तजर्बात देखे, जो हम तजर्बात से गुजरे, जिन चीजों को, वाकयात को हमने देखा, जिनसे गुजरे, वो हम बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि और वो उसमें आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि बेहतरी आती रहती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, आपकी बात में। और लुबना की एक बात मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, असल में हम लोग रहे, क्योंकि बचपन सारा पिंडी में गुजारा, लेकिन लुबना जो है ना अम्मा, वो है टिपिकल लाहौरी खातून, लाहौरन जिसे कहना चाहिए, वो एक लाहौरन खातून है। और मैंने देखा कि मैं अपने हमारे खानदान में जो टिपिकल हमारे दादकों में ऐसे लोग हैं, ऐसी खवातीन हैं, जब वो किसी के मौजू पे बात कर रही उन्हें, और या कोई बात जो उनको पसंद आए, तो वो आवाज मोटी कर ले, तो नो नहीं करना, नहीं नहीं है नहीं सही, ले ओ रहने दे, दफा कर। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में जी रही हूँ जब मैं लुबना में देखती हूँ, क्योंकि हमारे तो वैसे बहुत से लोग चले गए इस दुनिया से, लेकिन यकीन करें कि मुझे लुबना का बोलना, उनका बात करना, मुझे ऐसे लगता है कि वो हमारे दिल की आवाज है। और औरतें इसी, पता है पहले जमाने में औरतें होता था गलियों में, अंदरून में भी, और मुख्तलिफ जगहों पे वेड़े होते थे, गलियां होती थी, लोग औरतें अपना काम सुबह सुबह करके अपनी पीढ़ी मूड़ा या चौकी उठाती थी और आके दायरा बना के ना गली में बैठ जाया करती थी, वेड़े में बैठ जाए। चारों तरफ घर होते थे और दरमियान में एक पक्की जगह बनी होती थी जिसको वेड़ा का नाम दिया जाता था। घरों के बाहर, लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, तो वो एक वेड़ा सा बन जाता था जहां दरख्त भी लगे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे और माएं बैठ के टीवी के बारे में गॉसिप कर रही होती थी, या टीवी या खानदान या
किसी के भी उसमें, और वो इसी तरह उस चीज को एक्सप्लेन कर रही होती थी कि एनू ऐ नहीं करना चाहिए, भला है कि किता। फिल्म कोई देखती थी तो उसके बारे में कोई एक्टर था या उसके बारे में बात करती थी, और इतनी एग्जैक्ट उनकी वो होता था एनालिसिस। जो काम बना रहे होते हैं ना, जो काम, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में तीनों आर्टिस्ट हैं, क्योंकि तीनों आर्टिस्ट हैं, जब वो पेंटिंग बनाते हैं ना, कुछ भी चीज बनाते हैं ना, तो वो मुझे बुलाते हैं कि अम्मी आप बताएं इसमें क्या चीज कम है। मैं उनको, क्योंकि मैंने इतना देखा, टीवी भी हमने इतना देखा कि हमें उसमें कमी फील होती है। आप समझ रहे हैं, क्रिटिक जिसे कहते हैं ना, वो जिस मौजू पे आप चीज देख रहे होते हैं और फिर वो बात कर सकते हैं, हम लोग क्रिटिक बन गए हुए हैं करने वाले। और मेरे बच्चों ने भी मुझे कल मेरे बच्चे काम कर रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया, अम्मी बताएं इसमें क्या कमी है। मैंने उसको बताया कि इसमें थोड़ा सा शेड तुम थोड़ा हल्का कर दो, तो ये सेम एग्जैक्ट, आप यकीन करें उसने ऐसे, क्योंकि काम करने वाला जो काम कर रहा होता है ना, वो अपनी ज़हनी रो के मुताबिक काम कर रहा होता है, वो अपने ख्यालात उसमें डाल रहा होता है, उसका माइंड उस वक्त उसको जी रहा होता है। इसी तरह जो ड्रामा बना रहा होता है, वो राइटर या जो राइटर जिसने लिखा होता है, वो उसको उस वक्त जी रहा होता है जब वो लिख रहा होता है, और फिर प्रोड्यूसर जब बना रहा होता है तो उसको जी रहा होता है, वो अपने हिसाब से एक जाविये से देख रहे होते हैं। लेकिन जब ड्रामा ऑन एयर जाता है तो आप देखें कि कितने लोग उसको देखते हैं, और हर किसी की अपनी अपनी एक राय होती है, और जो ऑथेंटिक राय होता है ना, बाज दफा वो बिल्कुल सही होती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि लुबना जो बात करती है ना, वो ये नहीं होती कि वो पत्थर पे लकीर हो गई है। बात ये होती है कि वो उस वक्त जो वो समझ रही है, क्योंकि एक्चुअली वो है तो एक्चुअली वो ड्रामे, उन्होंने उस ड्रामे को आगे बढ़ाना है, सिलसिलेवार रखना है, उन्होंने उससे कमाना है, तो वो उसको उस तरह करके कर रहे होते हैं। लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग उसको अपनी चीज समझ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन बनाई, लेकिन जब वो ऑन एयर की, वो हमारी चीज होगी, हम उसको अपने हिसाब से जीते हैं। जब हम उसको देखते हैं तो वो चीज जो है ना, वो चीज एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज है। उसका ये मतलब नहीं कि बनाने वाला गलत है या लेकिन आप ये देखें कि जो रिव्यू कर रहा है वो बंदा, अगर आप किसी का रिव्यू देख के उससे कोई बात सीख लें, अच्छी बात यह है कि मुझे अम्मा की बात ये अच्छी लगती है कि जब वो रिव्यू करती है तो यंग जनरेशन जो उसको देख रही है, वो अगर उस तरह का उसके साथ कोई मामला हुआ है तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि एक समझदार खातून अगर वो चीज देख रही हैं और वो आपको उस पर राय दे रही हैं, तो वो एक बड़ी बेहतरीन बात है। और मैं वैसे एक बात कहूंगी कि मैं देखती हूँ कि फजूल औरतें जो बाज ऐसे बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं जो जिनके इतने सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब कोई अच्छी बात कर रहा है, जैसे ये अम्मा टीवी और मैं, इतना इंटरेस्टिंग, मैं तो बहुत दफा लिटरली मैं हंस रही थी, हा 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 हा, और बच्चे कहते हैं अम्मी आपको क्या हुआ। मैं इतना हंसती हूँ उस पे कि मुझे लगता है कि मतलब मेरे दिल की बात कर रही है लुबना। तो और एकदम कहके की आवाज आती है, और बास पे तो मैं इतना हंसी हूँ उनके। मैं शुरू से देख रही हूँ और मैं हर किसी को कहती थी कि इसको देखो, इसको देखो, और मैं ये हैरान होती हूँ कि आप इनके सब्सक्राइबर बहुत कम है, क्योंकि शायद ये लंबा प्रोग्राम है। लोग, अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कल मैगजीन एक देख रही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं मैगजीन देख रही थी, तब मैंने रियलाइज किया कि मैं भी उसी दौड़ में शामिल हूँ। मैं रियलाइज ये कर रही थी कि मैं एक मैगजीन देख रही थी, मुझे उसकी ज्वेलरी क्लियर नजर नहीं आ रही थी, तो मैंने बकायदा रिसाले को टैप किया। जी हाँ, मैंने रसाले को टैप किया कि ये इसकी तस्वीर बड़ी हो जाएगी, और मुझे अपनी इस हरकत पे इतनी शर्मिंदगी हुई कि अगर कोई मेरा बच्चा देख ले तो क्या कहेगा, अम्मी तो पागल हो गई है। और आप यकीन करें, हमें इतनी आदत पड़ चुकी है फोन की, बच्चों से ज्यादा हम लोग फोन इस दौर में यूज करते हैं। और अब हमारे बच्चे हमारा ख्याल करते हुए हमें आईपैड भी लेके दे दिया, फोन भी अच्छा लेके दे दिया, लेकिन उसमें इतने घुस गए हैं बाज
10 दफा तो मुझे फील होता है कि मैं इसी तरह मैं अम्मा की बात कल जब वो लाइव थी तो मैं हंस रही थी कि उन किसी ने क्वेश्चन किया था कि कौन सा परफ्यूम पसंद है, तो उन्होंने जोड़े बच्चे तो इधर मैं वही, और एग्जैक्ट ऐसी बात है कि जब आप इस एज में आते हैं ना तो बच्चों की चॉइस हो जाती है। कोशिश ये होती है कि बच्चों को अच्छी चीज दे, या बच्चे को मेकअप की चीज हमारे पास होती है तो बच्चे कहते हैं आपने कहाँ लगानी है, पकड़ाएं। तो ऐसे होता है, बच्चे खुद इस्तेमाल करते हैं और फिर खुशी होती है, क्योंकि जब हम यंग थे हम अपनी मर्जी से चीजें लेते थे। मैं लुबना से इतना रिलेट करती हूँ कि जब यंग थे तो फैशन करते थे, जब हम यंग थे, अब हम अपना हंडा चुके हैं, पा चुके हैं, इसलिए अब उन चीजों की तरफ इतना तवज्जो नहीं है, इसलिए अब बच्चों पे हम लोग केयर नहीं करते तो बच्चे माशाल्लाह इस्तेमाल करते हैं और खुशी होती है। तो आज मेरा पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं अम्मा पे बात करो। और लुबना यकीन करें, मैं जब आपको देखती हूँ ना तो मुझे बहुत से अपने पुराने रिश्तेदार, बहुत सी पुरानी जानने वालों के झोले अखा दे अगे आते ने, तो मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं दुआ करती हूँ आपके लिए भी, अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, खुश रखे और आपके बच्चों को नेक और लाइक बनाए, कामयाब करे, और आप लोगों के और ज्यादा सब्सक्राइबर हों, क्योंकि बहुत कम लोग उसको पता नहीं क्यों सुनते नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बातें करती हैं, मजहब के बारे में भी बताती हैं। तो अम्मियाँ इसी तरह की होती हैं कि, और वो जिस तरह मोमिन कर रहा होता, अम्मा हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि अब की माओं के साथ बच्चों का इसी तरह का प्यार मोहब्बत है, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी बातचीत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी नहीं लगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी दिल की कुछ बात की जो मैं देखती थी, और बड़ी बातें करने वाली लुबना से इंशाल्लाह मैं अक्सर उधर करती हूँ, कमेंट करती हूँ, लेकिन फिर वही बात कि इतने रश में हमारी कहाँ सुनी जाएगी। कल जब मैं लाइव उनका शो देख रही थी तो इतने कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कहा मैंने किया तो मुझे कौन सुनेगा, लेकिन क्यों ना मैं इधर अपनी बात, दिल की बात करूं। तो खुश रहें, खुश रखें, आपसे फिर बात करूंगी। अल्लाह हाफिज।